नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि एसएससी सीजीएल के साथ साथ एसएससी एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है। उसका भी पेपर 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक होगा, लगभग 1.5 महीने तक पेपर शुरू होंगे उसका भी। और सीजीएल का तो पहले से ही डेट तय हो गया है, 9 सितंबर से लेकर लगभग 26 सितंबर तक उसका पेपर होगा। देखो ना कितना खतरनाक तरीके से एग्जामिनर है, सितंबर को बहुत मस्त तरीके से उसको चूज किया हुआ है और पेपर उसी में करवा रहा है। तो आप लोग अपना नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अपने दिमाग को खोल कर बैठो और बिंदास तरीके से पढ़ाई में एकदम लग जाओ, तन मन धन से एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाई करो। और हाँ, गणतंत्र दिवस की सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या कहा जाता है कि अगर देश की तरक्की चाहिए तो पहली बात बुद्धि की तरक्की होनी चाहिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो मेरे भाई, आप लोग अगर जितना पढ़ाई करोगे, जितना आप दिन रात मेहनत करके संघर्ष करोगे, उतना ही आप दहाड़ पाओगे और पेपर को फोड़ पाओगे, है ना मेरे भाई। हम लोगों ने कल कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने टाइप 2 तक देखा था, टाइप 3 शुरू किया था, उसका एक क्वेश्चन तक हम लोगों ने लगाया था। आज हम उसी के आगे का देखने की कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से। आप लोगों को कल मैंने समझाया था, आज भी मेरा यही उम्मीद रहेगा कि आपको मैं बेसिक तरीके से समझा पाऊं और आपके दिमाग तक पहुंचा पाऊं, है ना। क्योंकि हम लोगों ने कल टाइप 3 का एक क्वेश्चन देखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो मेरे भाई, तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब भेज दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना लास्ट में, है ना। तो शुरू करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब वार्षिक रूप में दिया है। हमने क्या कहा था आपसे कि अभी हम लोग वार्षिक रूप वाला लगाएंगे, फिर छमाही, तिमाही, 5 महीने, 6 महीने ऐसा वाला वो लगाएंगे, ठीक है ना। उसको भी देखेंगे मेरे भाई। इतना इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत हलवा है, लेकिन नहीं मेरे भाई। इसका पेपर में जो आता है, आप सब तरीका सीखो। आप चाहे जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं, आप सब तरीका नोट करते जाओ। और तरीका आपके, जब आप इस पर पकड़ बना लोगे ना, तो आपको ये एकदम हलवा लगेगा मेरे भाई, सच बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या कह रहा है, निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में कितना है, 5040 बढ़ जाती है यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 20 और दूसरे वर्ष के लिए 40 और तीसरे वर्ष के लिए 50 है तो राशि ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को इस पर बताया था मेरे भाई, ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसे जो होते हैं वो सक्सेसिव मेथड से भी लग जाते हैं और रेशियो मेथड से लग जाते हैं। सक्सेसिव मेथड मैंने क्या बताया था कि देखो मेरे भाई, अब पहले इसको लगाने से पहले आप सुनो। मैंने कहा कि आ, मैंने कहा 6 या 3 से भी शुरू करोगे तो चलेगा। चलो 4 से शुरू करते हैं। 4% का सक्सेसिव बताओ, ब्याज कितना होगा। 5% का बताओ, 6 का बताओ, और ऐसे ही 7 का बताओ। सक्सेसिव मेथड कौन सा है ये, हम सक्सेसिव सक्सेसिव मेथड कैसे लगाते हैं, ब्याज लगाने का तरीका एकदम बच्चों जैसा होता है। आप ये अगर तरीका जानते हो, मैंने कल इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था। और हाँ, एक बच्ची भी बोल रही थी कि थोड़ा स्लो सर पढ़ाइए, आपका स्पीड ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्लो पढ़ाने से, और आपका इतना क्वेश्चन होता है कि इसको स्लो कितना भी स्लो पढ़ाएंगे फिर भी आपका क्वेश्चन हो नहीं पाते। तो आपको एकदम प्यार तरीके से ही बताया जाता है, एक एक पॉइंट बताया जाता है। आपको लग रहा है कि फास्ट है तो हाँ, हम स्लो कर देंगे और भी स्लो कर देंगे, लेकिन आप समझो तो कम से कम। देखो, ऐसे ही 8 का सक्सेसिव बताओ, ब्याज कितना होगा। तो मैंने एक सूत्र बताया था कल, एक्स वाई और एक्स वाई और बटे में 100। डायरेक्ट आप देखकर भी बता सकते हो कि इसका सक्सेसिव कितना होगा। तो देखो, एक्स की जगह भी 4 है, वाई की जगह भी 4 है। तो मेरे भाई 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया ना। देखो, आपको इधर करके दिखाते हैं, फिर इसको बताते हैं। ये 4 है, ये 4 है, और इधर 4 गुणे 4, और नीचे कितना है 100, यही है ना। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और ये 4 चक्कू 16, और 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो हम कह सकते हैं 8 पॉइंट कितना हो गया, 16। कितना हो गया मेरे भाई, 8.16। बस वैसे ही करना है। ये कितना हो गया, 4 4 जोड़ा, 4 और 4 कितना हो गया। तो आप कहोगे 4 और 4 8 हो गया, और इसको गुणा करके पॉइंट लगा देना है, कितना हो जाएगा, 8.16। अब इसको देखो, 5 और 5 कितना हो गया, तो कहोगे 10 हो गया। लेकिन 5 से गुणा करोगे तो 25 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो गया। ऐसे ही 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया।
और 36 का पॉइंट लगा दोगे, यहाँ कितना हो जाएगा 36। ये सब ब्याज है मेरे भाई, कितना है ये ब्याज निकल रहा है आपका। और ये 7 का 7 7 और 14 हो गया। और अगर हम कहें 7 7 49, मतलब ये कितना हो जाएगा ये। ऐसे ही 8 का अगर कहोगे तो 8 8 16 हो गया और 64। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका पहले दोनों को जोड़ना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जोड़ना है मल्टीप्लाई करना है। ये सब ब्याज है मेरे भाई। ये सक्सेसिव मेथड होता है जब 2 दिया होता है तो 2 साल के लिए होता है। पीछे का सवाल मैंने जितना आपको बताया, आप ऐसे सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हो। लेकिन इसको देखो, इस वाले सवाल को हमने कहा था कि रेशियो मेथड से लगाएंगे। किस मेथड से? तो रेशियो मेथड से। देखो हमने एक सवाल लगवाया भी था, अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है मेरे भाई तो जाकर देख जरूर लेना। उसमें सब आपको ब्यौरा दिया गया है, छोटी सी छोटी जानकारी भी बताई गई है। आज हम लोग 2 ही टॉपिक, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, 2 मैटर, जैसे एक सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। तो हम लोग रेशियो मेथड से सीखते हैं। कल भी हमने रेशियो मेथड से आपको बहुत बताया था। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में, कितने वर्ष हैं 3 वर्षों में, कितना रुपया है तो 5040 रुपया बढ़ जाती है। ठीक है मेरे भाई, बढ़ जाती है। तो देखते हैं, अब आप देखना, कह रहा है कि पहले वर्ष में कितना परसेंटेज है तो 20% है, समझना। तो दूसरे वर्ष में कितना है 40% है, ठीक है। और तीसरे वर्ष में कितना है तो 50% है। मैंने क्या कहा था, इसका फ्रैक्शन आप लोग जानते हो तो ठीक है। देखो 20% का मतलब 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, इसका मतलब कितना होता है 1/5। ऐसे ही 40 का लोगे 40, ये आपको दिखा रहे हैं सिखा रहे हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कहोगे 40 का मतलब होता है 2/5, कितना होता है 2/5। 50 का कितना होता है तो 50/100, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ये आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है। जो चीज कहेगा, हमने आप लोगों को कल तरीका बताया था कि जो चीज देगा रेशियो मेथड से लगाना है तो इसको लिख लो, इसका जो परसेंटेज है उसको लिख लो। और आपको करना क्या है, यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट आपको लिख देने हैं। पहले वर्ष के लिए कितना है तो प्रिंसिपल, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, इसमें जुड़ जाता है तो वो क्या होता है अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा तो 7। ये प्रिंसिपल जो हमारा 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3। मेरे भाई ध्यान से सुनो, आपको निकालना है, इसको गुणा करके यहाँ लिखोगे, इसको गुणा करके यहाँ लिखोगे, और रेशियो निकाल ले हो तो अनुपात होगा, क्या होगा अनुपात। और फिर यहाँ लिखने के बाद काट ही दोगे। तो इससे बढ़िया ये है मेरे भाई कि ये 2 एक कम 2 तिहाई 6, काट दोगे तो यहाँ भी नहीं काटना पड़ेगा, ऐसे ही काट दोगे तो इधर भी कट जाएगा। समझ पा रहे हो ना, ये यहाँ लिखकर काटो तो अच्छा है, वही बात है। और यहीं पर काट दोगे तो आपको काटना नीचे नहीं पड़ेगा। अब क्या बचा है 5 पच्चे कितना हो गया 25, ये गुणा होता है। देखो 5 पच्चे 25 और 25 से कम 25, इधर 3 सते 21 और 21 तिया कितना हो जाएगा तो 20 तिया 60 63, कितना हो जाएगा देखो 3 तिया 9 और 9 सते 63 ही तो होता है ना, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। लास्ट में पूछा क्या है कि राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब धन, धन राशि मतलब जानते हो ना, प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई प्रिंसिपल, क्या ज्ञात करना है एक बार फिर से सुनो, क्या ज्ञात करना है प्रिंसिपल। तो ध्यान से सुनो, इसमें दिया क्या है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें दिया क्या है। तो इसमें दिया कितना है तो हमारा अमाउंट दिया है। क्या दिया है देखो, बढ़ जाती है मतलब हो जाती है या बढ़ जाती है। मैंने कल बताया था कि जब भी ऐसा कहे बढ़ जाती है या हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे क्या, देखना समझो इतने में लग जाएगा। कितना है तो कहोगे कि सर ये रुपया है हमारा, अमाउंट है तो अमाउंट दिया है तो इसके नीचे अमाउंट है तो अमाउंट के नीचे क्या लिखना है अमाउंट ही लिखना है। क्या लिखना है अमाउंट। आपसे पूछा क्या है तो आपसे पूछा ये है कि राशि बताइए, मतलब पी का मान पूछा है। तो जिस चीज का मान पूछेगा, हमने क्या कहा था, अगर जो पूछता है वो मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ 100 कर दिया ना, नहीं करना मेरे भाई, क्या, क्योंकि यहाँ भी प्रिंसिपल कितना दिया है 25, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है 25, इसको हल कर देने आंसर आ जाएगा। नहीं समझे फिर से हम आपको बताएंगे। देखो जो चीजें दिया था ये तो समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये 63 कैसे आया 25 कैसे आया ये भी जान गए होंगे। अब हमको निकालना क्या है राशि। तो राशि वैसे लिखा पी, पहले हमने देखा कि रुपया कितना है, ये हमारा अमाउंट है, क्या है अमाउंट, तो अमाउंट लिखा। तो अमाउंट था तो अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखोगे, निकालना जो है उसको मल्टीप्लाई में कर देना है, बस यही करना है। अब इसको जब कट करोगे तो 63 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार में जाएगा, अगर 7 से हम पढ़ते हैं तो 7 से कट जाएगा क्या, या 9 से, हाँ 9 से कट जाएगा। देखो 9 सते 63 और 9 से इसको अगर हम कट करते हैं तो कितना होगा
जरा बताएंगे। 9×5 = 45, कितना बचा है यहाँ पर? 9×5 = 45 और 5 बचा, 9 × 6 = 54। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 × 8 = 56, मतलब 80 × 25 गुणा कर देना है। देखो 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, और 16 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 20 हो गया, और एक 0, मतलब मेरे भाई प्रिंसिपल कितना आ गया? 2000। प्रिंसिपल कितना आ गया? 2000। अगर नहीं समझ में आया, हम एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ऐसे सवाल आएंगे 2-3 तो आप कर नहीं पाओगे, दिक्कत होगा ना। देखो आपका राशि कितना दिया था? 20%। जिसको लग रहा है कि इजी है वो थोड़ा सब्र करे, अभी हाई फाई क्वेश्चन भी मिलेंगे। 20% है। फिर कितना है? दूसरा राशि 40% है। तीसरा राशि 50% है। 20% का मतलब होता है 1/5। 40% का मतलब होता है 2/5, होता है ना। 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा प्रिंसिपल है, यहाँ हमारा अमाउंट है। पहले 5 था, कितना हो गया? 6। ठीक है ना। 5 था, कितना बढ़कर हो गया? 7। 2 था, बढ़कर हो गया 3। मेरे भाई इसको अगर हम कट करें तो 3 बार में कितना आ गया? 25 अनुपात 3×3, देखो 3×3 = 9, 7 = 63। बस मेरे भाई, आपको जो चीज पूछेगा, अगर ब्याज पूछता तो इसका डिफरेंस हम लेते, लेकिन उसने अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट दिया है, तो अमाउंट कितना दिया है? 50-40। ठीक है ना। तो जब अमाउंट दिया है मेरे भाई, तो अमाउंट के नीचे क्या रखोगे? अमाउंट रखा हमने। और निकालना क्या है? प्रिंसिपल या ब्याज। तो जो चीज अगर ब्याज पूछेगा तो यहां निकाल कर उसका अंतर ये ब्याज होगा, यहां ब्याज से गुणा कर दोगे। अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल से गुणा कर दो, बस आपको यही करना है। कितनी बार में कटेगा? तो 80 बार में। कितनी बार में जाएगा? 80 बार में। अभी हम मैंने काटा था तो कितना आ जाएगा? 200, और ये कितना हो जाएगा? 2000। मेरे भाई ये रुपया है, मतलब प्रिंसिपल कितना है? 2000। ये क्वेश्चन एक ऐसा और देते हैं ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अब तो ज्यादा फास्ट नहीं कर रहे हैं ना, आराम से बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन तीसरा देखिए, कह रहा 75,000 की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्या पूछा है? ये धनराशि दे दिया है, आपसे क्या पूछ दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, एकदम बच्चों जैसा है, लेकिन यहाँ पर टाइम 2 बार दे दिया। देखो 2 वर्ष दिया है इसके लिए, 2 वर्ष दिया है इसके लिए, तो बस हमको 2-2 बार कर देने हैं। देखो कैसे, हम आपको बताएं कि देखो मेरे भाई, आपको पता है कि पी बराबर आप जानते हो कितना दिया है? 7500 रुपया, ठीक है ना। और टाइम कितना दिया है? तो 4 वर्ष, हम 4 ईयर कर सकते हैं। और लेकिन ये दर 2 बार दे दिया है, मतलब एक दो वर्ष के लिए 20 दे दिया है, इस 2 वर्ष के लिए 10 दे दिया है। तो ध्यान से सुनो, क्या क्या दिया है? 20%। आप जानते हो 20% का मतलब कितना होता है कि 1/5, ठीक है ना। फिर 10% है, उसका मतलब क्या होता है? 1/10। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, और यहाँ अमाउंट है, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल पहले 5 था, कितना बढ़कर हो गया? 6। पहले 10 था, लेकिन समझो अब यहां समझने वाली बात है, यहां मिस्टेक कर दोगे। इसने 2-2 साल के लिए बोला है, तो मैंने क्या कहा था? अगर सिर्फ इतना होता तो 2 साल के लिए आप क्या करते थे? इस पर स्क्वायर लगाते थे कि नहीं? समझ पा रहे हो ना मैंने क्या कहा? 2 साल के लिए अगर होता था पिछले कल वाले वीडियो में, तो हम लोग 2 वर्ष के लिए इस पर दोनों पर स्क्वायर लगाते थे। तो मतलब एक कहने का हमारा ये है कि ये 5, ये जो है ये 20% कितनी कितनी बार लिखना है? 2 बार, ठीक है ना। ये देखो, ये जो था ये 2 बार हो गया। अब आगे 10% वाला भी कितनी बार होगा? 10 वाला। 10 और 1 11, 10 और 1 11, बस यही बात है। नहीं समझे? अभी दूसरे तरीके से भी बताएंगे, समझ जाओगे। देखो इसने 2 वर्ष कहा तो 2 बार लिखते थे ना, या इस पर स्क्वायर कर देते थे, बात तो वही है। इस पर स्क्वायर करो या इस पर स्क्वायर करो, मतलब तो वही दोनों का है। लेकिन समझो, ये 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब मेरे भाई इसका गुणा कर दो चारों का, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना हो जाएगा? 625। ठीक है मेरे भाई। ऐसे इधर इधर देखो, 3 तिहाई 9, कितना हो गया? 3 तिहाई 9, और 11 नवा 99। 99 में 11 से गुणा करोगे तो 11 नवा 99, 11 नवा 99 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो 108। कितना हो जाएगा? 108। देखो मेरे भाई होगा या नहीं ये बताओ। आपको वैसे नहीं आता है तो देखो, 3 तिहाई 9 और 11 नवा 99 हो गया। देखो 9 एक कम 9, 9 नवा, देखो 11 नवा 99 हासिल 9 बचा, 11 नवा 99 में हम 9 जोड़ देंगे तो 108 ही तो होगा ना। तो ये कितना हो गया मेरे भाई?
1089। समझने का मतलब ये है, समझाने का मतलब समझो, ये हमारा ये था मूलधन और ये हमारा मिश्र धन था। यहाँ ब्याज कितने का निकला, तो आप कहोगे 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 6 गया तो 4। ये हमारा ब्याज है, लेकिन लास्ट में पूछा क्या है मेरे भाई, ब्याज ही तो पूछा है ना। तो दिया क्या है पहले वो देखो। कहोगे कि सर दिया 7500 है, ठीक है। जब हमारा मूलधन दिया है, क्या दिया मेरे भाई, मूलधन। समझने की कोशिश करो, ये 4 साल था तो देखो 2 साल 2 साल 4 बार हमने लिखा कि नहीं, इनको 4 साल के लिए 4 बार। समझ पा रहे हो ना, अभी समझ जाओगे। देखो मूलधन हमारा कितना था, तो 7500। धनराशि था, तो धनराशि इसमें कितना है, तो 625 हमने लिख दिया। आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो अमाउंट है, तो ये तो लिखना नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज ये है। तो मल्टीप्लाई में आपको क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, 464। ये हमारा सीआई है मेरे भाई, क्या है, सीआई। इसको हल कर देना है, वो आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम 5 से काटते हैं या 25 से काटते हैं, अभी 25 का पहाड़ा पढ़ा था आपने, 25 का पहाड़ा 25 बार पढ़ोगे तो 625 हो जाएगा। 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 75 हो जाएगा, 20। ठीक है ना। आप चाहो तो फिर से 25 से काट सकते हो, लेकिन उतार लो, 300 बटे में 25 और इधर 464। ठीक है मेरे भाई। फिर 25 से कम 25, 25 एक कम 25, यहाँ 5 बचा 50 हो गया, 25 दूनी कितना हो गया, 50, 25 दूनी 50। बस आपको 12 चक्कू 64, 12 चक्कू 48, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चक्कू 48, 12 चक्कू 48 और 12 पंच 60, 12 छंग 72 और 72 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 76, हासिल 7 बचा। फिर 12 चक्कू 48 और इसमें कितना हुआ था, 7 हासिल बचा था, 48 और 4 7 कितना हो जाएगा, तो 55। ये हमारा सीआई निकल गया, 55 68, 55 68। डी इज राइट आंसर। क्या होगा मेरे भाई, डी इज राइट आंसर। एकदम आसान तरीके से, एकदम प्यार तरीके से आपको समझाए हैं। नहीं समझ पाए हो तो सुनो मेरे भाई, आपको 2-2 बार समझाने की हम कोशिश करेंगे, समझो, कैसे भी करके समझ जाओ। देखो आपको करना क्या है, इसने कहा था कि जो 2 वर्ष के लिए 20%, 2 वर्ष के लिए 10%, तो मतलब 4 वर्ष हो गए कि नहीं, 2 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष हो गए। ठीक है मेरे भाई, आपको 2-2 बार लिखना है प्रिंसिपल और अमाउंट। मतलब ये 5 से 6 हो गया। आप चाहो तो 2 बार है तो इस पर स्क्वायर कर दो। क्या कर दो मेरे भाई, स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये 10 है, इसको भी स्क्वायर कर दो। 10 से 11 हुआ तो स्क्वायर। अब इसको तो हल ही करना पड़ेगा ना। देखो 25, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का 10 का स्क्वायर 100, तो 25 का गुणा 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2500। अरे होगा या नहीं। ऐसे ही छछरा के 36 हो गया, ये कितना हो गया, 36 हो गया। और 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 121। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 6 और ये 3 2 5, 7 6 13 और 1 4। मतलब ये मेरे भाई कितना हो गया, 43 5 6। आप चाहो तो काट कर ले लो या डिफरेंस ले लो। मेरे भाई ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, जब काट लेते हो तो आसान लगता है। तो हम वही तरीका आपको बताएंगे, आ तो जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने कहा कि ये 5 है, 6 हो गया, कितनी बार लेने हैं, 2 बार। ठीक है ना। ऐसे ही ये 10 है, 11 हो गया, कितनी बार लेने हैं, 2 बार लेने हैं बस। देखो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। पड़ोसी पड़ोसी से इधर इधर वाला कट जाता है, ये सब रेशियो में होते हैं। 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना हो जाएगा, 625। ऐसे ही डायरेक्ट गुणा मत करो। देखो 3 तिहाई 9 और 9 11, 11 नमा 99 और 99 का गुणा अगर आप करते हो 11 में, 99 का गुणा अगर 11 में करते हो तो 11 नमा 99, 9 हासिल 11 नमा 99 में एक 8 जोड़ दो, 9 जोड़ दोगे तो 108। ब्याज पूछा था तो इनके बीच का डिफरेंस ले लेना है। क्या ले लेना, इनके बीच का डिफरेंस। 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 4। मतलब हमारा ब्याज निकल गया। कुल मिलाकर हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आप देखा करो इसमें दिया क्या है, तो रुपया दिया है 7500। ये रुपया हमारा मूलधन है, तो मूलधन इसमें कितना है, तो 625। ठीक है, निकालना क्या है, ब्याज, तो ब्याज गुणा कर देना। इसको हल कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 से अगर हम कट करते हैं, 25 से कटो या 5 से, 25 पंचे 625, 25 तिहाई 75। फिर 25 से कट करोगे तो 25 से 1 कम 25, 25 दूनी
50। तो 12 गुणे 400, 4 6 4, इसका गुणा कर दिया तो कितना आ गया 5 5 6 8, ये आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई ये जो सवाल है ना टाइप नंबर 4, इसको दो तीन तरीके से लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना कि अब ये टाइप नंबर 4 में क्या होगा, इसमें 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 5 साल ऐसे जब होंगे तो कैसे लगाते हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लेकर वीडियो आएंगे तो उसमें बताएंगे कितना आसान तरीके से। देखो मेरे भाई आपको दो तरीके से इसमें बताएंगे, जो आपको सही लगेगा आप वो अपना लेना, और जो आपको लगेगा कि यार टफ है तो इसको छोड़ देना। लेकिन मैं जो शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा वो कंपटीशन में आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो समझो क्या बोल रहा है, समझो 200 रुपए की राशि को 1.5 मतलब 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष मतलब एक साल में 10%, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। मतलब ये पूछ रहा है कि इस 1.5 जो 1.5 साल था इसके बाद कितना ब्याज मिलेगा। कुल मिलाकर हमसे ये पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। समझो मेरे भाई आपको दो तरीके हैं, आपको जो सही लगेगा वो बताना। देखो मान लो ये 1.5 वर्ष है, कितने वर्ष है 1.5 वर्ष, तो इसमें 1.5 साल है तो एक साल तो पूरा है हमारा, ठीक है ना मेरे भाई, एक साल पूरा है और बाकी 6 महीने हैं। कितने हैं महीने, 6 महीने। तो जब 6 महीने हैं मेरे भाई तो क्या करोगे, 6 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करोगे तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, मतलब ये आधा साल हो गया। हम कहने का तात्पर्य ये है कि ये इतना हो गया साल में, तो 2 एक कम 2 और 3, 3 बटा कितना हो गया 2। लेकिन ये हमारा सही बटा में है तो सही बटा को हटाने के लिए आपको करना है इसमें 2 से गुणा और इसमें करना है 2 से भाग। ये चीजें याद रखना मेरे भाई, अगर वो आप वैसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका पहले देख लो फिर हम उसके हिसाब से बताएंगे। देखो कितना है मेरे भाई 1.5 ईयर, कितना है 1.5 ईयर। समझने की कोशिश करना, एकदम बच्चों जैसा सवाल आपको बताएंगे, बच्चा भी इसको लगा लेगा, अगर कोई छोटा बच्चा होगा ना वो भी जान जाएगा। कितने हैं समय हमारा 1.5 साल, कितना है 1.5 साल, 1.5 साल है, ठीक है ना। एक पूरा साल है, कितना है एक पूरा साल है और एक आधा साल है। आधा बोले तो हम कह सकते हैं 1/2 कह लो, कितना कह लो 1/2। आधा का मतलब यही होता है ना 1/2, आप अच्छी तरीके से जानते हो। 1.5 का मतलब 1 और आधा का मतलब ये, अगर ये भी नहीं जानते हो मेरे भाई तो 1 और आधा का मतलब 0.5 कर लो, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, वही बात आएगा 1/2, ठीक है ना। तो आप मोटे शब्दों में समझो कि जब भी 1.5 कहेगा तो 1 हो गया और ये कितना हो गया आधा हो गया, आधा बोले तो ये आधा ईयर। अब आपको करना क्या होगा तो सुनो, परसेंटेज कितना था 10%। इस पर अगर हम एक साल के लिए 10% है, ध्यान से सुनो, एक साल के लिए कितना परसेंटेज है 10%, कितना है 10%। और जब ये एक साल के लिए 10 है तो आधा साल के लिए कितना परसेंटेज होगा, तो 5% होगा। नहीं होगा मेरे भाई, कह दो हाँ कहो ना। देखो ये कह रहा 10% प्रति वर्ष, अभी ऐसे दो तीन सवाल लगाओगे आप सीख जाओगे। 1.5 साल था, एक और आधा में हमने तोड़ दिया, एक साल के लिए 10% दर है तो अब आधा साल के लिए कितना होगा उसका आधा 5 साल, बस इसका फ्रैक्शन कर दो। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। 5% देखो 10% का अगर हम फ्रैक्शन कहें तो कितना होता है 10/100 होता है, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 1/10 होता है। ऐसे ही 5% का फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, तो 5/100 होगा। अरे परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप कहोगे कि 1/20 होता है, कितना होता है 1/20। तो हम 10% का फ्रैक्शन जान गए 1/10 होता है, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है तो 1/20 होता है। आंसर हो गया। देखो आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। देखो 10 था प्रिंसिपल, कितना हो गया 11 हो गया। ये 20 था प्रिंसिपल, कितना हो गया 21 हो गया। इसको हल कर दो, 10 का गुणा 2, ये 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 20 दहा में 200 और 21 का 11 में, तो 21 एक कम 21, हासिल बचा 2, 21 एक कम 21 और 2 23। आपसे पूछा क्या है ब्याज, तो ब्याज के लिए आप जानते हो अच्छी तरीके से, 200 से कितना हो गया 31, कितना हो गया 31। आप ऑप्शन में देख रहे हो लेकिन आपको सवाल में दिया कितना है 200 रुपये ही दिया है, रुपया कितना दिया है 200। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल 200 है, वहां पर भी है तो यहाँ भी कितना है 200 है। आपको निकालना क्या है ब्याज, तो 31, 200 से 200 कट गया, कितना आ गया 31। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 31। नहीं समझे, समझ जाओगे, एक सवाल और लगाओगे समझ जाओगे। देखो 1.5 साल था, एक साल इधर आधा साल इधर, एक साल इधर आधा साल इधर,
ये प्रति वर्ष के लिए था, तो एक साल के लिए 10 है तो आधा साल के लिए आधा। इनका हमने फ्रैक्शन जैसे करते थे 10% का 1/10, 5% का ये, वैसे जैसे पीछे का आप करते आए वैसे ही करना है, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। एक सवाल और देखो इस पर, देखिए क्या बोला, 2,000 रुपए की राशि को 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया जाता है, तो 2.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई, समझो। अच्छा हाँ, उसमें मैंने दूसरा टाइप नहीं बताया था ना, चलो इसमें बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, मैंने क्या कहा कि 2.5 वर्षों के लिए, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि ये रुपया दिया है तो राशि है, मतलब प्रिंसिपल दिया है, आप चाहो तो लिख लो, बार बार आपको डाउट होता है तो लिख लो। समय कितना दिया है, 2.5 साल, मतलब अगर हम कहें टी बराबर कितना दिया है, 2.5 साल, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और ये दर कितना दिया है, आर बराबर आप कहो 10%। ये प्रति वर्ष है, देखो यहां पर पढ़ो, प्रति वर्ष मतलब एक साल का 10%, ठीक है ना। आपको बस यही करना है, देखो मेरे भाई 2.5 साल का मतलब 2.5 ईयर, यही है ना। पहले साल 1 साल, ठीक है ना। फिर दूसरा, ऐसा मत कर देना 2 साल अलग कर देना, 1 साल अलग, आधा साल अलग नहीं, वो प्रति वर्ष दिया तो प्रति वर्ष करना है। फिर 1 साल, फिर क्या बचा, आधा साल, आधा साल का मतलब 1/2 साल। ये बात आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। 2.5 साल कहा तो 1 साल आधा साल, मतलब समझ गए ना। 1 साल आधा साल, बस आपको लिखना है रेशियो इसके नीचे। ये भी 10% है, इस पर भी 10% है, और इसका आधा, ठीक है ना। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये 1 साल में 10 है, 1 साल में 10 है, इसमें देखो 10 प्रति वर्ष है तो हर साल 10 है, तो आधा साल कितना होगा, ये ईयर लिखा है, वाई, वाई का मतलब ईयर होता है, ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, समझो। 10% का फ्रैक्शन आप अच्छी तरीके से जानते हो, 1/10 होता है, 1/10 होता है। अभी 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, ये चीजें तो जान चुके होंगे। तो देखो 10 से 11 हो गया, ठीक है मेरे भाई, 10 से 11 हो गया, 20 से 21 हो गया, बस इसको हल कर देना है। क्या हल नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स कर लोगे। देखो 20 दहा में 200 और 200 दहा में मतलब 3 जीरो हैं, तो 1 2 3, ठीक है ना। अब इधर देखो 11 का गुणा 21 से करना है, तो आप ऐसे करो, देखो 21 का गुणा पहले ध्यान से सुनो, 21 का गुणा 11 में करोगे तो 21 एक कम 21, 21 एक कम 21 और 2 23, इतना हुआ ना। और उसमें अभी 11 और गुणा कर देने हैं, तो 11 11 एक कम 11, 11 तिया 33 और 1 34, 3 हासिल 11 दूनी 22, और 22 में 3 जोड़ दोगे तो 25, मतलब आप कह सकते हो कि ये कितना हो गया, 2541। कितना हो गया मेरे भाई, 2541। बस आपको निकालना क्या है, ब्याज, तो निकाल दो ना, कितना बढ़ गया, 2000 था 2541 हो गया, तो 541 बढ़ गया, कितना हुआ, 541 ही तो बढ़ा ना। तो जो चीज पूछा है, दिया क्या है, रुपया, क्या दिया मेरे भाई, रुपया, तो रुपया कितना दिया है, 2000, ठीक है मेरे भाई, हमने लिख दिया। तो रुपया इसमें कितना है, यहां भी 2,000 है, कितना दिया है, 2000 दिया है, और यहां भी कितना दिया है, तो यहां भी 2,000 दिया है, नहीं दिया है। और आपको निकालना क्या है, ब्याज, तो ब्याज कितना है ये, तो गुणे में क्या कर दोगे, 541। तो आप देखो 2000 से 2000 कट गया, तो आपका कितना आ गया ब्याज, 541। तो आंसर क्या होगा, 541। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 साल वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 1,623 रुपये है, यह राशि है। आपको बताना है कि इसका राशि जो है, राशि पूछ दिया, मतलब हमसे क्या पूछ दिया, तो हमसे पूछ दिया मूलधन, मतलब मूलधन बोले तो प्रिंसिपल पूछ दिया, ठीक है मेरे भाई। निकालते हैं, देखो कैसे करना है, मैंने क्या कहा था, वो तरीका बेकार है, अगर उस तरीके से जाते हो तो आप बहुत लेंथी पड़ जाएगा और फिर सीख भी नहीं पाओगे। इस तरीके को सीख लो जो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, समझो। कितना दिया है, 2.5 साल, ठीक है, कितना दिया है, 2.5 साल, मतलब हम कह सकते हैं ये 2.5 साल हमारा दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो समझो इसमें दिया क्या है, 10% प्रति वर्ष, तो पहला साल, ठीक है, ये पहला साल, फिर दूसरा साल, यही मतलब 1 साल, 2 साल, और क्या बचा, आधा साल, आधा साल का मतलब 1/2, यही बचा ना, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब 10% है तो इस पर 10% है, इस पर भी 10% है, आधा है तो आधा ये दर भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, इसका भी मतलब 1/10, इसका मतलब 1/20। फिर सेम टू सेम वही है, क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो गया। अभी हम लोगों ने निकाला था तो ये 2000 था, और ये कितना था, तो 21, 11 एक कम 11, कितना था, 11 एक कम 11,
और 11 दूनी 22 और 1 23 और फिर 11 से 11 कम 11, 11 कम 11, 11 33 और 1 34 और 11 दूनी 22 और 22 दो, तो 22 दो 24। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसका तरीका होता है, हमने इसको जब ज्ञात किया तो 11 कम 11, 11 दूनी 22। जब भी आपका 11 में मल्टीप्लाई करना हो तो एक वैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने ध्यान से सुनो, 11 का मल्टीप्लाई अगर किसी से करना हो तो कैसे करते हो, 11 का अगर मल्टीप्लाई करना है तो एक वैसे लिखा और एक और दो कितना हो गया, 3 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है ना। आप गुणा करके भी देखोगे, फिर से 11 का अगर मल्टीप्लाई करना है आपको तो देखो एक वैसे ही रहेगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा और आगे का 2 उतर जाएगा। तो मतलब ये कितना हो गया, 541। समझ पा रहे हो ना, नहीं भरोसा है तो कर लो ना। ये 11 कम 11, 11 तिया 33 और 1 34, 11 दूनी 22 और 3 25 हो गया कि नहीं। तो ये 11 का कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो आप कर सकते हो, जैसे मैंने बोला मेरे भाई 8 7 6 3 2 और हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो कहोगे कि 2 वैसे लिख दिया और पड़ोस पड़ोस में जोड़ते चले जाओ, 3 2 5 और 6 3 9, 6 7 6 13 हासिल 1, 13 का 3 और 8 7 15 और 1 16 हासिल 1, 8 और 1 9। अगर आप करके देख लो मेरे भाई यही आएगा। समझ पा रहे हो ना। तो 11 का मल्टीप्लाई कितना से भी किया जाए तो अपने आप हो जाता है, समझो। मैंने किया था तो ब्याज कितना निकला था, तो 541 यही निकला था, ठीक है मेरे भाई। अब आप सोचो कि आपका दिया क्या है, आप कहोगे कि सर ब्याज दिया है, ब्याज कितना दिया है, 6 2 3 यही दिया है ना। ब्याज दिया है तो ब्याज यहां भी है, ब्याज के नीचे क्या रखोगे, ब्याज रखोगे 541। आपको निकालना क्या है, तो राशि, राशि क्या है, राशि, तो राशि मेरे भाई कितना है, 2000। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ क्या कर दोगे, 2000। अब इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 5 तिहाई, देखो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 बार में 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और 41 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 123 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो 40 3 120 और 3 23, 3 बार में पूरा पूरा कट गया तो 3 दूनी 6, मतलब आप कहोगे कि ये 6000। अमाउंट कितना है मेरे भाई, तो 6000। ये इतने आसान तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। अभी 2.5 साल दिया है, अब 3.5 साल भी दे दें, चाहे जितने साल दे दें, आप एकदम बच्चों के जैसा उड़ा कर चले आओगे, मिनटों का काम सेकंडों में कर दोगे। देखो वो भी देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने कहा था ना 350, 3 सही 2/5 वाला ले लो, 3.5 नहीं है लेकिन 3 सही 2/5 वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 2500 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक ब्याज दर कितना है, दर से कितना है, 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज की या ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, समझो चक्रवृद्धि किया जाता है, समझने की कोशिश करो। रुपया कितना है, 2500, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रुपया कितना है 2500, ठीक है। और क्या दिया है, आर कितना दिया है मेरे भाई, 10%, ठीक है। और ये दर दिया है, परसेंटेज जब भी वो होता है दर होता है। वर्ष कितना दिया है, टाइम आप कहोगे 3 से 2/5। मेरे भाई समझो यहाँ 3 समय कितना दिया है, तो आप कहोगे कि समय 3 सही 2/5 ईयर है, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत आसान तरीके से। इसमें ब्याज प्रति वर्ष दिया है, वार्षिक दिया है, मतलब 1 वर्ष का, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, और यहां पर क्या है 2/5 है, यही है ना साल। अब इसमें 4 आ गया, अब कैसे ज्ञात करोगे, तो समझो कैसे ज्ञात करना है मेरे भाई। थोड़ा सा कैलकुलेट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखो 1 साल में कितना है, 10% है, ठीक है। यहां भी कितना है, 10% है, यहां भी कितना है, 10% है। मेरे भाई ये कितना होगा, देखो जब यहां पर हमारा 1/2 होता था, क्या होता था, 1/2, तो हम इसका आधा कर देते थे। कैसे करते थे, तो ये देखो हम डायरेक्ट सब में 10 लिखते थे, यहां भी 10 लिखते थे, तो कट कर कितना हो जाता था, 5% हो जाता था ना। तो डायरेक्ट हम कर देते थे इसका आधा 5%। लेकिन यहाँ 2/5 है, कितना है मेरे भाई, 2/5 है, तो 2/5 है, तो इसमें भी कितना करोगे, 10 यहाँ की हो तो 10 से गुणा करो और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 5 दूनी 10। तो हम कहने का तात्पर्य यह है कि ये 4% निकल गया। कितना निकल गया, 2/5 का मतलब होता है 4%। कितना होता है मेरे भाई, 4%। देखो 10 10 10, इसमें भी 10 से गुणा करोगे तो ये 5 से कट जाएगा, तो 2 दूना कितना हो गया, 4%। अब सबका निकाल देना है। देखो यहां पर हमने लिखा अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल, क्या लिखा मेरे भाई, प्रिंसिपल, और यहां पर लिखा अमाउंट। समझने की कोशिश करना,
10% का मतलब 1/10 होता है, इस 10 का मतलब 1/10 होता है, इस 10 का मतलब 1/10 होता है। लेकिन 4 का मतलब कितना होता है तो समझो, 4 और परसेंटेज के लिए 100, 4 एकम 4, 4 दूनिया 8 और यहाँ कितना बचा 2, 4 पंचे 20। कहोगे कि 4% का मतलब होता है 1/25। कितना होता है? 1/25 होता है। ठीक है ना मेरे भाई? बस आपको यहीं पर वो करना है। पहले 10 था, 10 से 11 हो गया, फिर 10 था, 11 हो गया, फिर 10 था, 11 हो गया, अब यहाँ 25 था, कितना हो गया 26 हो गया। बस ये आपको हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्या दिया है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, ज्ञात कर देंगे, बच्चों जैसा सवाल है। देखो मेरे भाई, 25 25 वैसे लिखा, कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जब भी 11 का गुणा करना हो किसी से, देखो 26 में करना है, मान लो कि 11 का गुणा 26 में करना है, 26 का गुणा 11 में, तो 6 वैसे रहेगा और 6 दो कितना हो गया 8 और 2 उतर जाएगा। मतलब अगर कहें 286 हो गए। देखो 11 छंग 66 और 11 दूनी 22 और 22 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, ये एक बार हो गया। फिर 11 से जब गुणा करोगे तो 6 वैसे उतारोगे और 8 6 14 का 4, 8 2 10 और 1 11 और 2 और 1 3। नहीं भरोसा हो तो कर लो। 11 छंग 66 बचा 6, 11 78 मतलब 11 88, 88 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 88 और 6 कितना हो जाएगा? तो कहोगे 94, बचा 9, 11 दूनी 22 और 22 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 31 होगा ना मेरे भाई? कहोगे बिल्कुल होगा। अब 3 बार हो गया 11, 1 2, देखो ये इससे फिर इससे, अब 11 और करना है। तो आपको करना क्या है? 6 वैसे लिखना है, 6 4 10 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है ना? और 3 और 1 4 हो जाएगा और लास्ट वाला वैसे उतर जाएगा। तो आप कहोगे कि 34 606। नहीं भरोसा है तो फिर से 11 छंग 66, 11 44 में 6 जोड़ दोगे, 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 11 कम 11 और 11 5 16 हो जाएगा। हासिल 1, 11 से 33 और 33 और 1 34 हो गया। देख लो ना कितना प्यार तरीके से, प्यार से हमने इसको लगा दिया। 11 से कितना भी हो, मैंने क्या बताया आपको, 11 से कितना भी हो चक्रवृद्धि, चक्र ये क्या लिखा था? चक्रवृद्धि कितना भी हो, आप एकदम बच्चों के जैसा गुणा करके चले जाओगे। ये जादू है मेरे भाई। आप इसको सीखने में पता है अच्छे अच्छे लोगों की पसीना सीख जाती है। देखो यहाँ 25,000 था, यहाँ 34,000 है, तो 25,000 है, ये 34,000 है, तो मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो कितना हो गया? 25 34 9,600 हो, कितना हो जाएगा? 9,606 हो जाएगा। देखो 6 में से 0 गया तो 6, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6, अब यहाँ 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 2 में से 2 गया तो 0। अब आपको क्या ज्ञात करना है? ये सबसे हार्ड वाला तक आपको सवाल हमने बता दिया, इससे ज्यादा हाई फाई नहीं पूछेगा मेरे भाई। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, 10 साल दे या 5 साल दे, कुछ भी दे, अभी आप आगे करोगे तो पता चलेगा। हमारा दिया क्या था? राशि। राशि कितना दिया था? यहाँ लगा दे। ठीक है, इतने में लगा देते हैं, कौन सा दिक्कत है। राशि कितना दिया है? 2500। कितना दिया है? 2500। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ भी राशि कितना दिया है? 25,000 है। 2500 था या 25,000 था? 1 मिनट रुकना प्लीज। कितना था? नहीं 25,000 है मेरे भाई। कितना है? 25,000। तो यहाँ भी क्या कर दोगे? 25,000। यहाँ कितना है राशि? यहाँ भी 25,000 है ना? आपसे पूछा क्या था? ब्याज। तो ब्याज यहाँ कितना है? 9606। ये इससे कट गया तो कितना आ गया? 9606 मतलब 9606, 9606 इज राइट आंसर। एकदम प्यार तरीके से आपको समझाएं। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई तो कमेंट करना कि फिर से बता दो, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी सीख रहे हो, जब सीख जाओगे तो परफेक्ट हो जाओगे तो ये आपको एकदम हलवा लगेगा। तो ये हलवा लगने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना? मेरे साथ प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मूल धन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 सही 2/3% वार्षिक तथा समय 1 सही 1/4 वर्ष है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर मूलधन और मिश्र धन का बस इसमें अनुपात बता देने हैं। कैसे ज्ञात करना है? मूलधन जो है और मिश्र धन मतलब P और A का रेशियो हमको बता देने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे समझना। मान लीजिए कि ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। अब कैसे? तो हम लिखते हैं 16 सही 2/3% को 16 सही 2/3%। ये टाइम दिया है। अब देखो 16 सही 2/3% है, तो इसको करना क्या होगा? अब इसको हम तोड़ेंगे। अब इसको रेशियो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो
क्या होगा 16 सही 2/3 का मतलब होता है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 16 3 48 2 50 मतलब 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये हमारा टाइम दर दिया है 16 सही 2/3 का। अब देखो ये जो हमारा अभी टाइम जो दिया है, कितना दिया है टाइम कि 1 सही 1/4, ये ईयर दिया है हमारा, क्या दिया है ईयर। इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, पहला 1 साल, फिर दूसरा 1/4 साल, ठीक है ना। अब देखो ये इसका मतलब 1/6 दिया है, ठीक है ना, वो जो हमारा दर है मतलब 1 साल वार्षिक दर दिया है। अब देखो 1 साल का मतलब 1/6। अब यहाँ भी जब हम करेंगे तो 1/4 जो है, जैसे एक था एक, इसमें 1 से 1/6 हो गया, तो इसमें भी 1/4 में 1/6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो 1/24। कितना हो गया 1/24। यहाँ देखो एक था तो 1/6 हो गया, और यहाँ होगा तो 1/24, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या ज्ञात करना है, तो मूलधन और मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट। देखो सिंपल तरीके से समझना, एक जब 6 था तो बढ़कर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 24 था तो बढ़कर कितना हो जाएगा मिश्र धन हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो कैसे होगा 6 चक्कू 24, 6 दूनी 12 और 12 2 14, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 और 14 3 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। ये प्रिंसिपल है 144 और मूलधन जो हमारा मिश्र धन है 175 है ना। प्रिंसिपल 144 और मिश्र धन हमारा, तो ए इज राइट आंसर। कितना ए इज राइट आंसर। फिर से देख लो, अनुपात पूछा था मूलधन और मिश्र धन का, तो 16 सही उसका दर दिया था, हमने निकाला, फ्रैक्शन किया, और ये प्रिंसिपल जो था तो प्रिंसिपल को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, तो 144 आया, और ये जो मिश्र धन था हमारा वो उतना आ गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनना। अब आगे का क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, पूछ रहा है 6 नंबर डाल दो, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात पूछा, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12 सही 1/2% है जो वार्षिक है, और समय 1 साल मतलब 1 वर्ष 2 माह है। समझने की कोशिश करना, इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं और फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, रेशियो से, तो आपको जो सही लगेगा वो करना। ध्यान से सुनो, 1 वर्ष 2 माह मतलब 1 वर्ष 2 महीना लेना है आपको, और जो हमारा दर दिया है ये कितना है, तो दर को हम उठाते हैं 12 सही 1/2%। अब इसका परसेंटेज हटाएंगे 1/8 हो जाएगा। कितना 1/8, 12 देखो 12 दूनी 24 और 1 25 हो गया, बटे में 2 कितना हो गया 25/2। देखो हम करके दिखा रहे हैं आपको, 25/2 और परसेंटेज के लिए 1/100 कट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 बार में 4 दूनी 8। बात वही है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी देखना, तो 12 से 1/2 का मतलब होता है 1/8। अब समय कितना दिया है, 1 वर्ष मतलब 1 ईयर 2 माह, माह मतलब मंथ, ठीक है ना, 2 माह। अब देखो इसको हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ना है समझना। 1 वर्ष था तो हम 1 वर्ष को मतलब 1 वर्ष अलग किया, और इधर हमने 2 माह अलग कर दिया, ठीक है ना, समझना 2 मंथ अलग कर दिया। 1 साल का उसमें वार्षिक दिया था कितना 1/8, ठीक है। अब इधर 2 वर्ष था तो देखो 1 का 1/8 है तो 2 का भी वही होगा, 1/8 से गुणा होगा। लेकिन मंथ है तो आप जानते हो कि मंथ को साल में बदलना है तो 12 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, पता चल जाएगा। देखो 4 बार में जाएगा, यहाँ इधर काट लो 6 तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 8 छंग 48, 1 कितना हो गया 48, मतलब 2 मंथ का 1/48 हो गया, ये इतना हो गया। अब इसका हम 2 माह के लिए हमने निकाल दिया। अब आप देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर मूलधन और मिश्र धन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है, तो ध्यान से सुनो, कितना था प्रिंसिपल, अनुपात बताना है ना, तो 8 था, कितना था 8 और 9 हो गया, 8 से 9 हो गया, ब्याज जुड़ गया, तो ये 48 था और एक ब्याज जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई आपको कर देना है और इसका अनुपात बता देना है सिंपल तरीके से। देखो 9 का पहाड़ा पढ़ो या काट दो, 3 से कट रहा है, ठीक है, और 16 का पहाड़ा 8 बार में या 8 का पहाड़ा 16 बार में, तो 8 छंग कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 8 4 हासिल, 8 एकम 8 4 12 कितना हो जाएगा 12, 128। 128 कहाँ है, तो देखो बी इज राइट आंसर। फिर भी कर लो इधर, 9 3 27 और 4 3 12, 12 और 1 12 2 14, तो मतलब कितना हो गया 128 और अनुपात 147। मतलब ये मूलधन और ये मिश्र धन 2 मंथ के लिए कहे, 3 मंथ के लिए, कुछ भी अब मंथ कहे आप लोग उड़ा कर आओगे, ठीक है ना। अब ऐसा कोई भी सवाल दे लगा लेना, ठीक।